हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एमयू एंट्रेंस एकेडमी। आई एम आतिफ। तो आज आपके सामने बीए के पेपर के एनालिसिस के लिए हाज़िर हुआ हूँ। तो दोस्तों, थोड़ी सी वीडियो लाने में देर ज़रूर हुई, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि आंसर्स आपको सही आंसर प्रोवाइड करा जाए। बहुत से लोगों ने बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करी, लेकिन आंसर बहुत गलत बताए उसमें। ठीक है, तो चलिए एनालिसिस भी करेंगे कैसा रहा पेपर, और आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल मैं कहूँ तो पेपर ना बहुत ज़्यादा टफ था, ना बहुत ज़्यादा आसान था। एवरेज पेपर कह सकते हो, मॉडरेट कह सकते हो। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सूफिज़्म वगैरह से, भक्ति से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। हाँ, मिडिएवल से कुछ कम क्वेश्चन आए, 2-3 ही क्वेश्चन आए। जैसे कि हमने लाइव वीडियो में भी डिस्कस करा था, सेम क्वेश्चन अकबर का फोर्ट वाला भी आया था क्वेश्चन, है ना। तो चलिए एनालाइज कर लेते हैं। पहला इंग्लिश का पार्ट है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरे पास जो ये पेपर है वो बीए एंट्रेंस का बी सीरीज का पेपर है। कौन सी सीरीज है? बी सीरीज। ठीक है, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इफ ही हैडंट गॉन टू नेपाल, ही डैश माउंट एवरेस्ट। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी, वुडंट हैव क्लाइंब्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blank with the most appropriate option. I prefer tea. इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, टू। I prefer tea to milk. Next question. There is an alliance dash these 6 countries. तो इसका सही आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन, between. Next question. Fill in the blank with most appropriate option. Dash is he foolish but also obstinate. इसका सही आंसर क्या है? 4 का ए ऑप्शन, नॉट ओनली इज ही फूलिश बट ऑल्सो ऑब्स्टिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ सेलिबेसी इज। इसका सही आंसर क्या है? सेलिबेसी का एंटोनिम हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, मैरिज, मैरिज। ठीक है। नेक्स्ट, वी डैश फॉलो दी ट्रैफिक रूल्स। तो 6 का सही आंसर क्या है? सी ऑप्शन, मस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम ट्राइंग टू एब्सटेन डैश स्वीट्स। तो 7 का सही आंसर क्या है? बी ऑप्शन, फ्रॉम। आई एम ट्राइंग टू एब्सटेन फ्रॉम स्वीट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश द मूवी यू वुड हैव एंजॉय इट। तो 8 का आंसर क्या है? सी ऑप्शन, हैड यू सीन द मूवी यू वुड हैव एंजॉय इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन। तो प्लांट्स एंड वेजिटेशन को क्या कहते हैं? फ्लोरा कहते हैं। ठीक है। और एनिमल्स वगैरह को क्या कहते हैं? फौना कहते हैं। तो सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एनालॉगस पेयर। एनालॉगी का पेयर है, ये रीजनिंग वाला हिस्सा है, इंग्लिश में भी पूछ लेते हैं ये वाली चीज़। तो ठीक है, इंग्लिश एनालॉगी होती है। तो एजुकेशन डेवलपमेंट, जैसे क्या है, एजुकेशन की वजह से क्या होता है? डेवलपमेंट, यानी एजुकेशन इज द काज ऑफ डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, न्यूट्रिशन इज द काज टू हेल्थ। ठीक है, न्यूट्रिशन से हेल्थ बढ़ती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिनोनिम ऑफ अनकाउथ। अनकाउथ का सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनपॉलिश्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटोनिम ऑफ ट्राउंस। ट्राउंस का एंटोनिम क्या होगा? तो ये होगा 4 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटोनिम ऑफ एक्यूजेशन। एक्यूजेशन का एंटोनिम क्या होगा? 13 का आंसर होगा सी, विंडिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेसिएटेड। इमेसिएटेड मीन्स, इसका ऑप्शन सही आंसर क्या है? डी ऑप्शन, थिन, थिन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। मिसांथ्रोप, मिसांथ्रोप इसको कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वन हु हेट्स ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ अगस्त इज। अगस्त का मीनिंग क्या है? तो ये होता है डिग्निफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द फ्रेज गिवन बिलो। समवन हु इज एक्सट्रीमली एंशियस। तो 17 का सही आंसर क्या है? डिस्ट्रॉट। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है। ऑफिशियल की के हिसाब से तो डिस्ट्रॉट आंसर दिया हुआ है। आई थिंक डिस्ट्रैक्ट भी एक आंसर हो सकता है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन मैं आगे बताऊंगा आपको, एमयू ने भी गलत निकाले हैं आंसर की में। ठीक है, तो ये कोई इंग्लिश एक्सपर्ट ही बता पाएगा, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है डिस्ट्रैक्टेड होना चाहिए था इसका आंसर। ठीक है, ऑफिशियल की में आपको दिया हुआ है क्या? डिस्ट्रॉट दिया हुआ है वैसे। ठीक है,
नेक्स्ट, ऑल ऑफ अ सडन द कार, इसका सही आंसर क्या है? डी, ब्रोक डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? 19 का आंसर है डी, द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड। 20, हार्डली हैड शी एंटर्ड द पुलिस स्टेशन डैश ऑल ऑफिसर्स स्टूड अप। 20 का सही आंसर क्या है? बी, when. Hardly had she entered the police station when all officers stood up. Next, do you want dash with you or do you want to go alone? 21 का सही आंसर है C. Do you want me to come with you or do you want to go alone? ठीक है। Next question. The reported speech of he said to me, why are you crying? इसका सही आंसर क्या है? A. He asked me why I was crying. Hardly a day passes without a new still camera model making its appearance in the international market. तो A, B, C या D कौन से पार्ट में एरर है? तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, यानी कि नो एरर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट सीक्वेंस। तो करेक्ट सीक्वेंस बनाना है हमें, मतलब सेंटेंस पूरा करना है एक तरीके से। तो 24 का क्या आंसर है? बी ऑप्शन, यानी कि SPRQ। एस क्या है? द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज इंक्रीज सो मच दैट ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट। ठीक है, तो ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा आपका। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 25, द अपोजिट फोर्सेस वेंट ऑन फाइटिंग डैश द नाइट। तो 25 का सही आंसर क्या है? सी, थ्रू। द अपोजिट फोर्सेस वेंट ऑन फाइटिंग थ्रू द नाइट। ठीक है, तो ये सही आंसर है इसका। तो ये इंग्लिश पोर्शन था, ठीक है, और मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मॉडरेट है। अब आते हैं ये जीके वगैरह सेक्शन में। ठीक है, तो जीके भी ठीक ठाक ही थी, थोड़ी सी टफ कह सकते हो। निप्पन इज द नेम गिवन टू जापान विच मीन्स। जापान को निप्पन कहा जाता है, निप्पन का मतलब क्या होता है ये पूछा गया है आपसे। तो इसका सही आंसर है लैंड ऑफ राइजिंग सन। ठीक है, जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं। तो यहाँ से थोड़ी सी हिंट भी मिलती है, जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं, इसका मतलब होता है निप्पन का मतलब ये है लैंड ऑफ राइजिंग सन। अरिट्रिया, देखो ये क्वेश्चन अच्छा आया था। अरिट्रिया देखो कंट्रीज के ऊपर आ रहा है। अरिट्रिया विच बिकेम द 182nd मेंबर ऑफ द UN in 1993 इज इन द कंटिनेंट ऑफ। तो अरिट्रिया है कहाँ? अरिट्रिया है आपका अफ्रीका में। अफ्रीका इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज नोन एज द कॉकपिट ऑफ यूरोप। तो कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं बेल्जियम को। सही आंसर है बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेस क्राफ्ट आदित्य 1 मिशन इज टू स्टडी द। तो आदित्य 1 जो है वो किसका स्टडी के लिए था? तो ये है सन के लिए। सन की कोरोना लेयर है, कोरोना लेयर होती है सन की, उसको स्टडी करने के लिए भेजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नलिस्ट वॉन इक्वल पे क्लेम अगेंस्ट BBC। तो इसका सही आंसर है समीरा अहमद, समीरा अहमद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत कृषि विकास योजना सीक्स टू। तो परंपरागत योजना किस चीज़ के लिए थी? तो इसका सही आंसर है प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय दी। तो कम्युनल इलेक्टोरेट जो थी वो फर्स्ट किसके जरिए इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ प्लास्टिक्स। तो कौन सी स्टेट ने प्लास्टिक मैन्युफैक्चर पे रेगुलेशन लगाया था? तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैफुद्दीन किचलो वाज अ ग्रेट नेशनलिस्ट लीडर फ्रॉम। तो सैफुद्दीन किचलो जो नेशनलिस्ट लीडर थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? वो थे पंजाब से। 34 का आंसर है बी। स्वामी दयानंद वाज द फाउंडर ऑफ, ये सबको पता है, आर्य समाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सिडायरी अलायंस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो सब्सिडायरी अलायंस सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ये किया था वेलेस्ले ने, वेलेस्ले ने। ठीक है,
हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज? तो सत्यशोधक समाज किसने फाउंड किया था? तो ये किया था आपका ज्योतिबा फूले ने। द खुदाई खिदमतगार्स वर पॉपुलरली नोन एज, खुदाई खिदमतगार किस नाम से जाने जाते थे? वो कहते थे उनको रेड शर्ट्स या रेड ड्रेस्ड या सुर्ख पोश, ये कहा जाता था उनको, रेड शर्ट्स। गोनोरिया इज अ डिजीज दैट अफेक्ट्स दी, तो गोनोरिया जो है एक सेक्सुअल डिजीज है, इसका सही आंसर है ये यूरेथ्रा को अफेक्ट करती है, यूरेथ्रा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को। अगर जीके की वीडियोस देखी होंगी आपने मेरी, मतलब लॉन्ग वीडियोस वाली में बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये सब मैंने कराया हुआ है, इंपॉर्टेंट डेज वाला। ठीक है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट एंड मोस्ट प्रीमियर स्पेस रिलेटेड इंस्टीट्यूट नोन एज विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, तो ये कहाँ है विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट? तो ये है तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन इंडिया वाज, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस ये कौन थे? बिपिन रावत, बिपिन रावत। इनकी 2021 में आई थिंक डेथ भी हुई थी, वो किस में, प्लेन क्रैश में। ये फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माउंटेन नंगा पर्वत इज इन, तो नंगा पर्वत कहाँ पर है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेम ऑफ स्टार कॉन्स्टेलेशंस, तो इनमें से स्टार कॉन्स्टेलेशन कौन सा नहीं है? देखो, ग्रेट बियर भी स्टार कॉन्स्टेलेशन है, वाटर स्नेक ये भी है, हाइड्रा के नाम से है, सदर्न क्रॉस भी है, सीफर्ट नहीं है, सीफर्ट नहीं है। ठीक है, सीफर्ट क्या है? गैलेक्सी है, सीफर्ट एक आपकी गैलेक्सी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द जियोलॉजिकल टाइम पीरियड व्हेन डायनासोर्स गॉट एक्सटिंक्ट इज नोन एज, जब डायनासोर खत्म हुए तो उस जियोलॉजिकल टाइम को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है क्रिटेशियस, क्रिटेशियस। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। ऑपरेशन फ्लड वाज लॉन्च इन 1970 इन इंडिया टू, तो ऑपरेशन फ्लड जो हुआ था वो किस लिए हुआ था? इम्प्रूव मिल्क प्रोडक्शन, वाइट रेवोल्यूशन के लिए हुआ था, है ना, वाइट रेवोल्यूशन के लिए। और उसमें क्या हुआ था? इम्प्रूव मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ाई गई थी। 46 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज नोन एज, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को मैक्सिको और अमेरिका में क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मिल्पा। 47 का डी करेक्ट हो जाएगा, मिल्पा। आगा खान, दोस्तों देखो ये मैंने बताया था क्रिकेट कप्स एंड ट्रॉफीज, ठीक है, अगर आपने वीडियोस में देखा होगा तो ये भी आपको हेल्प मिला होगा। आगा खान कप किससे रिलेटेड है? तो ये है हॉकी से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाग इजा, नाग क्या है? तो नाग जो है वो एंटी टैंक मिसाइल है दोस्तों। ठीक है, 49 का सी सही आंसर है, एंटी टैंक मिसाइल है नाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज नॉट यूज्ड इन कथक? पखावज, तबला, मृदंगम या थालम? दोस्तों इसका सही आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए डी ऑप्शन, थालम, थालम। लेकिन ऑफिशियल आंसर कीज में जो दिया हुआ है वो मृदंगम दिया हुआ है। ठीक है, मृदंगम दिया हुआ है ऑफिशियल आंसर कीज में। एक्चुअली पखावज और मृदंगम एक जैसा ही होता है ना, ये ढोलक है, ढोलक जैसा है पखावज, और मृदंगम भी इसी की तरह होता है, तो ये तो होता है। थालम एक ताली जैसा होता है, वो यूज नहीं होता है इसके अंदर, तो सही आंसर होना चाहिए डी मेरे हिसाब से, थालम। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की में सी ऑप्शन है, जो कि मुझे नहीं लगता ये सी ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है सी। तो ये आंसर की इसमें 2-3 क्वेश्चन और भी हैं आगे जो गलत हैं आंसर की इसके हिसाब से भी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आंसर इसका डी, थालम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोरम ऑफ द लोकसभा मीटिंग इज, तो 51 का सही आंसर है सी ऑप्शन, 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबरशिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वोटिंग राइट कम्स अंडर, तो वोटिंग राइट जो है हमारा किसके अंदर आता है? वो आता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अकॉर्डिंग टू द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनॉरिटी? तो 53 का आंसर देखिए, इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है दोस्तों। वैसे जो ये एक्ट था माइनॉरिटीज़ एक्ट, उसमें 5 कम्युनिटीज़ थी पहले, उसमें मुस्लिम, क्रिश्चियंस, पारसीज, ठीक है, सिख्स और बुद्धिस्ट, ये 5 माइनॉरिटीज़ थी। उस वक्त जैन नहीं था, ठीक है, उस वक्त जैन नहीं था, लेकिन 2014 में जैन कम्युनिटी को भी माइनॉरिटी एक्ट से मतलब माइनॉरिटी इनको मान लिया गया 2014 के बाद, तो ये भी माइनॉरिटी है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, लेकिन हाँ
पहले जो था जैन कम्युनिटी इसमें इंक्लूडेड नहीं थी, तो उस हिसाब से जैन आंसर हो सकता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आंसर ए इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑफिशियल आंसर की भी ए दी हुई है यहाँ पे, तो इस हिसाब से इन्होंने दिया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विल बी अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, द अफोर्सेड प्रपोजल वाज मेड बाय। इसका सही आंसर क्या है? 54 का ए, कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ विटामिन बी दिया हुआ है, तो आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा विटामिन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल, सॉइल की स्टडी को पेडोलॉजी कहते हैं। फिजिकल डेफिशिट इम्प्लाइज, तो 57 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन। ठीक है, which one of the following industrial policies has abolished with a few exceptions the industrial licensing। तो कौन सी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अबॉलिश किया गया था फ्यू एक्सेप्शंस के साथ? तो उसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी ऑप्शन 1991 वाली इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्स विल नेसेसरीली हैव टू अकर इफ, इसका सही आंसर है देयर इज कैपिटल फॉर्मेशन इन एक्स, सी ऑप्शन। ठीक है, ग्रीन अकाउंटिंग मीन्स मेजरिंग द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री टेकिंग इनटू अकाउंट एस्टिमेशन ऑफ, तो इसका सही आंसर है पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंट डैमेज, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 60 का सी, पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंट डैमेज। नेक्स्ट, अ क्लोज इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच, 61 का सही आंसर है डी, नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट टेक्स प्लेस। 62, who stated that religion can never be separated from politics। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये दिया था महात्मा गांधी ने। 62 का सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का ऑफिशियल मैस्कॉट क्या था दोस्तों? तो इसका आंसर है दो आंसर है इसमें, ये क्वेश्चन सही नहीं लग रहा मुझे, तो इसके दो ऑप्शन करेक्ट है। इसका विजया भी था और जया भी था, विजया द टाइगर, जया द ब्लैक बक, ये इसका ऑफिशियल मैस्कॉट था। तो दोनों आंसर कैसे हो जाएंगे? ठीक है, लेकिन ऑफिशियल की के हिसाब से इन्होंने ऑप्शन ए आंसर दे रखा है, ऑप्शन ए आंसर दे रखा है, तो ये क्वेश्चन क्लेम किया जा सकता है इसके दोनों आंसर हैं विजया और जया। ठीक है, विजया और जया आंसर है। ऑफिशियल की में इन्होंने क्या दे रखा है? ऑफिशियल आंसर की में इन्होंने ए को मेंशन किया हुआ है, ए को मेंशन किया हुआ है। तो ये आंसर जो है, ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर विजया और जया दोनों है। ठीक है, विजया द टाइगर, जया द ब्लैक बक, ये था इसका ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का। तो ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट सेटलमेंट वाज अ फीचर ऑफ। तो परमानेंट सेटलमेंट किसका फीचर था? तो ये था जमींदारी सिस्टम का, जमींदारी सिस्टम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया कौन थे? तो ये थे सी ऑप्शन, जस्टिस पिनाकी सी घोष। ठीक है, जस्टिस पिनाकी सी घोष। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दी फॉलोइंग। तो एनालॉगी है, डॉग बार्क, डॉग जो है बार्क करते हैं, तो और गोट क्या करती है? गोट करती है ब्लीट। ठीक है, बकरियां क्या करती हैं? मिमियाती हैं, ब्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटल इज टू हर्ड, कैटल के झुंड को हर्ड कहते हैं, शीप के झुंड को कहते हैं फ्लॉक, फ्लॉक। अब यहाँ रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, 16 से 26 देखो कितने का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, +10 यहाँ देख रहे होगे आप, यहाँ लिखा हुआ, मैं इसी से समझा देता हूँ आपको। 16 से +10 हुआ, कितना हुआ? 26, 26 में 11 जोड़ा 37, 37 में 12 जोड़ा कितना हो गया? 49, 49 में कितना जोड़ेगा? 13 जोड़ेगा। ठीक है, तो 49 + 13 62 हो जाएगा। 62 में फिर क्या जोड़ेगा? 14 जोड़ेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 76। करेक्ट आंसर 76 है। ये दोस्तों 65, नेक्स्ट 69। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर है 0। कैसे आया ये दोस्तों? 69 का सी ऑप्शन 0 कैसे आएगा? यहाँ पे दो सीरीज हैं दोस्तों, देखो 15 में से -5 करोगे, -5 करोगे 10 आएगा, 10 में से -5 करोगे कितना आएगा? 5 आएगा, और फिर 5 में से फिर से -5, दो सीरीज हैं यहाँ पे, -5 -5 तो 5 -5 0, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो इधर वाली सीरीज में क्या हो रहा था? 13 में से
-5, नीचे भी -5, 8, 8 में से -5 कितना हो गया, 8 में से -5 तो 3 हो गया। ठीक, तो ये -5 -5 ऑल्टरनेट सीरीज थी, 2 सीरीज मिली हुई हैं, तो क्या आंसर आएगा इसका, 0 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें क्या है, देखो 1 से 2 कैसे पहुंचा, तो दोस्तों ये 1 से 2 कैसे पहुंचा, ये पहुंचा 1 का क्यूब प्लस 1। ठीक है, कितना आ गया आपका, 2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही 2 का क्यूब प्लस 1, ये कितना आ जाएगा हमारा, 9 आ जाएगा। ठीक है, 9। ऐसे ही अगला नंबर हमारा 3 का क्यूब, ठीक है, प्लस 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 4 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस 1, ये कितना आ जाएगा, 65 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर हमारा कैसे आएगा, ये आएगा 5 का क्यूब, ठीक है, प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 126। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन 126। नेक्स्ट क्वेश्चन, showing a photo, server said his father is only son of my mother, the photo belongs to। इसका सही आंसर है सर्वर सन। अगर आपने मेरी ब्लड रिलेशन की वीडियो देखी होंगी तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट है। देखो सर्वर बोल रहा है, इनडायरेक्ट है, तो मैंने आपको बताया था कि जो बोलता है उसको राइट साइड पे रखो, सर्वर बोल रहा है। ठीक है, और माई, और जिसके बारे में बात हो रही है उसको इधर रख रहे हैं ना, तो फोटो, फोटो के बारे में बात हो रही है, ऐसे रख लिया। और बीच में इनडायरेक्ट है तो यहाँ पे क्या होगा, एक डंडा आ जाएगा, मैंने बताया है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हिज फादर, ठीक है, हिज फादर, ठीक है, ये बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये फादर आ गया। ठीक, और ये क्या बोल रहा है, माई मदर ओनली सन, ओनली सन। ठीक है, हिज फादर इज ओनली सन ऑफ माई मदर, ये कह रहा है मेरे मदर का बेटा, मेरी मदर का इकलौता बेटा। यहाँ पे ओनली सन है दोस्तों। ठीक है, ओनली सन। ठीक है, तो मेरी मदर का इकलौता बेटा मैं खुद हो गया, यानी कि यहाँ पे कौन आ गया, सर्वर आ गया, सर्वर। ठीक, मेरी मदर का इकलौता बेटा मैं खुद हो गया, यानी कि यहाँ पे सर्वर आ गया। और ये फोटो में जो है इसको क्या बुला रहा है, फादर बुला रहा है, तो ये इसका क्या हो गया, बेटा हो गया। डेट मीन्स आंसर क्या होगा, तो फोटो में जो शख्स है वो है सर्वर का बेटा, सर्वर्स सन। तो 71 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट अल्फाबेट ऑफ द सीरीज। नेक्स्ट अल्फाबेट ऑफ द सीरीज क्या है, देखो इस पर नंबरिंग कर लो दोस्तों, बहुत आसान हो जाएगा। देखो क्या है नंबरिंग, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है CFJOU, C 3 होता है, F 6 10 15, तो 3 से 6 कितने का इंक्रीमेंट हो गया भाई, 3 का। ठीक है, और 6 से 10 कितना हो गया, 4 हो गया। 10 से 5, 10 से 15 5, 3 का इंक्रीमेंट, 4 का, 5 का, यहाँ प्लस 6 किया तो 21, तो अगला नंबर क्या होगा, 7 ऐड होगा, तो 21 प्लस 7 28, 28 अल्फ़ाबेट कौन सा होता है, अगर आपने रीजनिंग वीडियो से पढ़ा है मेरी तो आपको पता होगा, ये सेकंड रैंक पे पहुंच गया। 26 हो जाएगा, 26 Z होता है, 26 Z, फिर से ABCD स्टार्ट कर दो, 27 हो जाएगा A, 28 हो जाएगा B, तो करेक्ट आंसर B होगा, यानी कि ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, इसमें कुछ गड़बड़ है, मैं अभी ये भी बताता हूँ आपको। इन अ फैमिली देयर इज हस्बैंड, वाइफ, 2 sons and 2 daughters. All the ladies were invited for dinner. Both sons went out to play. Husband did not return from office. Who was at home? तो इन्होंने जो आंसर दिया है 73 का, ऑफिशियल की में डी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इस जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके हिसाब से इसका सही आंसर होना चाहिए ऑल लेडीज वर एट होम, ये होना चाहिए इसका सही आंसर। सही आंसर ये होना चाहिए। क्यों, देखो एक फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, 2 बेटे हैं, 2 डॉटर हैं, ये कह रहा है ऑल दी लेडीज वर इनवाइटेड फॉर डिनर। ठीक है, इसको छोड़, एक चीज़ अभी ध्यान में रखना, बोथ सन्स वेंट आउट टू प्ले। ठीक है, दोनों बेटे जो हैं वो घर से बाहर कहाँ गए हैं, खेलने गए हैं, तो वो घर पे नहीं है, ये तो बाहर ही है। हस्बैंड डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, हस्बैंड जो है वो ऑफिस से लौटा ही नहीं है, हस्बैंड ऑफिस से नहीं लौटा है तो ये भी घर पर नहीं है। अब यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल दी लेडीज वर इनवाइटेड फॉर डिनर। ठीक है,
इनवाइटेड फॉर डिनर, डिनर के लिए इनवाइट की गई हैं, ये कहीं नहीं मेंशन है कि वो चली गई हैं डिनर के लिए। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर ऑल लेडीज वर एट होम, क्योंकि ये क्वेश्चन आ भी चुका है कहीं और एग्जाम में। तो वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आगे लिखी होती है दोस्तों कि ऑल दी लेडीज वर इनवाइटेड फॉर डिनर एंड दे वेंट फॉर डिनर एंड दे वेंट आउट फॉर डिनर, ये भी लिखा रहता है कि वो चली गई थी बाहर। जब वो भी चली गई बाहर तब आंसर हो जाएगा नो बडी वाज एट होम। लेकिन इन्होंने इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इतनी दी हुई है, तो उन्होंने कहा डिनर का इनविटेशन आया है भाई, डिनर का इनविटेशन आया है, ये कहाँ लिखा हुआ है कि वो गई हैं बाहर। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑल लेडीज वर एट होम, ये होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को भी इन्हें आंसर ये बदलना चाहिए या डिलीट करना चाहिए, ये आंसर नहीं हो सकता इतनी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि कोई भी नहीं है तो यहाँ पे कंफर्मेशन है ही नहीं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये वैसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डे बिफोर यस्टरडे वाज ट्यूसडे द डे आफ्टर टुमारो विल बी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सैटरडे। डे बिफोर यस्टरडे वाज ट्यूसडे, ये क्या था, इसका मतलब थर्सडे है आज। देखो थर्सडे से डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है, ये अगर थर्सडे है, थर्सडे से पहले वाला दिन क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे। और वेडनेसडे से पहले क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। तो यही दिया हुआ है यहाँ पर, डे बिफोर यस्टरडे वाज ट्यूसडे, यानी कि थर्सडे से पहले वेडनेसडे, डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे तो वेडनेसडे था, उससे पहले ट्यूसडे था। अब डे आफ्टर टुमारो, आफ्टर टुमारो यानी कि पहले टुमारो, इसके बाद क्या आएगा, फ्राइडे आएगा, है ना। तो इसके बाद क्या आएगा, सैटरडे आएगा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट, ठीक है, 5 बॉयज हैं ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं, ठीक है, ठीक है। नॉर्थ, ये आपके लिए मैं बना देता हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट, ईस्ट इधर होगा, ठीक है, वेस्ट ये। तो 5 बॉयज खड़े हुए हैं। पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तवन, विपिन एंड चवन, ठीक है। पवन जो है लेफ्ट में है किसके, तवन, विपिन और चवन के, तवन, विपिन और चवन के, ये ले लिया मैंने, ठीक है, ये ले लिया, ठीक। और दोस्तों ये इधर मुँह करके खड़े हुए हैं ईस्ट, ठीक है, ये आपको पता है, या बता दिया मैंने आपको। अगली इन्फॉर्मेशन क्या है, तवन, विपिन, चवन आर ऑन दी लेफ्ट ऑफ नकुल, और तवन, विपिन, चवन जो है वो लेफ्ट ऑफ नकुल के हैं, नकुल के लेफ्ट में। तो नकुल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपने मेरी सीटिंग अरेंजमेंट वाली वीडियो देखी होगी, ठीक है, तो उसमें आपको ये पता होगा कि मैंने तरीका बताया हुआ है, लेफ्ट हैंड रखिए आप एरो की डायरेक्शन में और नेल्स वाला पोर्शन हमेशा लेफ्ट बनाएगा, ठीक है, लेफ्ट बनाएगा, ठीक। और मैंने आपको ऑर्डर रैंकिंग वाली उसमें भी बता रखा है, अगर वीडियो देखी है आपने, तो उसमें यह है कि टॉप से, यानी कि टॉप हो या स्टार्ट हो, उसको लेफ्ट कंसीडर किया जाता है। तो ये अरेंजमेंट बना यहाँ तक। अगली इन्फॉर्मेशन क्या है, चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन, चवन जो है तवन और विपिन के बीच में है। तो चवन यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, चवन यहाँ पर आ जाएगा, चवन यहाँ पर आ जाएगा, है ना, ठीक है। और विपिन यहाँ पर आ जाएगा, विपिन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चवन बीच में है, तवन और विपिन में, अभी भी सारी कंडीशन फॉलो हो रही है। एक कंडीशन और हो सकती है दोस्तों, 1 2 3 4 5, तो पवन जो था, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, चवन तो बीच में ही है, लेकिन विपिन ऊपर हो जाए, तवन नीचे हो जाए, ये भी तो अरेंजमेंट सही है यहाँ तक, ठीक है। लेकिन इसने यहाँ पे कहा एक ऑप्शन क्या है, हाँ, और नकुल के सारे ये हैं, तो अभी तक ये अरेंजमेंट भी सही है। अगली इन्फॉर्मेशन, इफ विपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, विपिन जो है लेफ्ट से फोर्थ है, तो लेफ्ट से यानी कि ऊपर से, टॉप को लेफ्ट कंसीडर किया जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है, स्टार्ट हो या टॉप हो लेफ्ट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे विपिन फोर्थ है, 1 2 3 4, तो ये सही है, 1 2 3 4, विपिन यहाँ पे विपिन फोर्थ नहीं आ रहा, तो ये अरेंजमेंट तो हमारा नहीं होगा, यही अरेंजमेंट सही था। तो अब अरेंजमेंट हमारा सही है, विपिन फोर्थ है फ्रॉम द लेफ्ट, 1 2 3 4, विपिन फोर्थ पे, बिल्कुल सही। देन हाउ फार इज तवन फ्रॉम द राइट, राइट साइड से तवन का नंबर क्या है ना, तो राइट साइड से तवन का नंबर हो गया 1 2 3 4, ठीक है, तवन का नंबर क्या होगा 4, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 75 का डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द एंजल हु टेक्स आउट द सोल्स ऑफ द लिविंग क्रिएचर्स। दोस्तों ये वही क्वेश्चन है, लाइव वीडियो में रात में मैंने आपको बोला था रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते कौन से हैं, तो वो हैं इजराइल अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द होली बुक जबूर वाज रिवील्ड बाय अल्लाह टू, तो ये जबूर किस पर नाजिल हुई थी, तो हुई थी वो प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम। जबूर किस पर नाजिल हुई थी, तो वो हुई थी प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम पर। ठीक है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर आई थी। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। 77 का करेक्ट आंसर क्या है, बी ऑप्शन। रमज़ान, रमज़ान रमज़ान इज़ दी डैश मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। रमज़ान कौन सा मंथ है इस्लामिक कैलेंडर का, 9th मंथ है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 78 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Muslim calculate time from the migration of the Prophet and his followers from Makkah to Medina which took place in the year, यानी कि हिजरत की बात कर रहे हैं। हिजरत कब हुई थी, तो वो हुई थी 622 में। हज़रत आमिना द मदर ऑफ द प्रॉफिट पास्ड अवे व्हेन हिज एज वाज, तो हज़रत आमिना की डेथ जब हुई थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज कितनी थी, वो थी 6 साल। 6 साल। ठीक है, 80 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, when he received the first revelation of the Quran, the Prophet was a teenager, already married to Aisha, was about 40 years old, residing in Medina। तो इसमें सही आंसर है was about 40 years old, जब पहली वही आई। ठीक है, कुरान का रिवलेशन शुरू हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज क्या थी, 40 ईयर्स। 81 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड जिहाद मीन्स, तो जिहाद का मतलब होता है टू स्ट्राइव और स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट हु वाज अवॉर्डेड द टाइटल सोर्ड ऑफ अल्लाह, तो सोर्ड ऑफ अल्लाह किसको कहा जाता था, मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको टाइटल दिया था, तो वो दिया था खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। 83 का डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सूफी सेंट हु वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ द पृथ्वीराज चौहान, तो पृथ्वीराज चौहान के वक्त में कौन से सूफी सेंट थे, तो इसका सही आंसर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। तो ये मैंने आपको काफ़ी बार बताया है। ठीक है, 84 का सही आंसर क्या है, ए ऑप्शन। लेकिन एएमयू वालों ने इसको बाबा फरीद दिया है, बाबा फरीद दिया, तो ये गलत आंसर है। तो पृथ्वीराज चौहान के वक्त में तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आए थे। ठीक है, तो ये आंसर भी क्लेम किया जा सकता है। ठीक है, गलत दिया हुआ है आंसर की में, 84 का ए आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सूफी हुज दरगाह इज एट अजमेर, तो इसका सही आंसर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। 85 का डी आंसर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोहरावर्दी सूफी ऑर्डर वाज एस्टेब्लिश इन इंडिया बाय, तो सोहरावर्दी ऑर्डर, सोहरावर्दी सिलसिला इंडिया में किसने स्टार्ट किया था, तो शेख बहाउद्दीन ज़करिया। शेख बहाउद्दीन ज़करिया। ये क्वेश्चन आप गैस भी कर सकते थे अगर पता भी नहीं हो तो। क्यों, देखो मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो है, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती ऑर्डर से हैं। ठीक है, इन्होंने इंडिया में चिश्ती ऑर्डर स्टार्ट किया था। अबू इशाक शामी ये वर्ल्ड में चिश्ती ऑर्डर फाउंडर, चिश्ती ऑर्डर जो फाउंड किया था वर्ल्ड में, दुनिया में इन्होंने फाउंड किया था, है ना, इंडिया में इन्होंने किया था। और निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ये भी चिश्ती ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। तो बचे कौन, तो ये आंसर भी आप गैस कर सकते थे। 86 का सही आंसर है आपका डी ऑप्शन। द सेंट हु exhorted the pupil to give up selfishness, falsehood and hypocrisy and to lead a life of truth, honestly and kindness was, तो ये किसने कहा था, ये थे गुरु नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया, तो भक्ति मूवमेंट जो हुआ था स्टार्ट 7 से 8 सेंचुरी में हुआ था, स्टार्टिंग 7th में थी, तो 7th सेंचुरी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 88 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग अ पायोनियर ऑफ भक्ति मूवमेंट इज रिगार्डेड एज एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, तो ये किसको कहा जाता था, भक्ति मूवमेंट से एक क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, काफ़ी सारे भक्ति से और सूफीज़म से क्वेश्चन आए हैं। तो 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, चैतन्य देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट कबीर वाज बॉर्न एट, सेंट कबीर कहाँ बॉर्न हुए थे, तो वो हुए थे आपके वाराणसी में। ठीक है, 90 का करेक्ट आंसर क्या है, सी, वाराणसी। द गुरु ऑफ सेंट कबीर, तो संत कबीर के गुरु कौन थे, तो वो थे आपके रामानंदा। 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अकबर कंस्ट्रक्टेड 3 ग्रेट फोर्ट्स
विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ देम। ठीक है, तो देखो दोस्तों, मैंने आपको बिल्कुल बताया था अकबर के 4 फोर्ट थे, वही क्वेश्चन आ गया, लाइव क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। आला ट्रिक बताई थी ना, आगरा, अजमेर, लाहौर, इलाहाबाद, इसके अलावा कोई अकबर का नहीं है। तो आगरा भी है, इलाहाबाद भी है, लाहौर भी है, सिकंदरा फोर्ट ये नहीं है अकबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसाइपल्स ऑफ शेख निज़ामुद्दीन औलिया एड्रेस्ड हिम एज। तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द उनको किस नाम से बुलाते थे? सुल्तानुल मशाइख। ठीक है, तो इनका ये टाइटल था सुल्तानुल मशाइख, सुल्तानुल मशाइख। अगर सूफीज़्म वाली वीडियोस मेरी देखी होंगी तो ये सब क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते थे। ठीक है, 93 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कव्वाली। फादर ऑफ कव्वाली किसको कहा जाता है? तो वो अमीर खुसरो को कहा जाता है। ये सब सूफीज़्म वाली वीडियो में सब मेंशन है। ठीक है, 94 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टर्म खान का यूज फॉर होस पीस बिलोंग्स टू, ये सब भी है मतलब सूफीज़्म में। तो खान का होस पीस होती है, ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? तो इसका सही आंसर क्या है? सी ऑप्शन, पर्शियन लैंग्वेज का है ये। फ्रॉम द फॉलोइंग द वन हु डज नॉट बिलोंग टू द चिश्ती सूफी ऑर्डर। इनमें से कौन से चिश्ती सिलसिले से नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या है? बी ऑप्शन, शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी सिलसिले थे। तो यहाँ पे आप तो पहचान सकते ही हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन, यहाँ आप तो पहचान सकते हैं आसानी से, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती ऑर्डर, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती ऑर्डर, एंड शेख फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ये भी चिश्ती ऑर्डर। तो बचे हुए ये हैं, शेख अहमद सरहिंदी जो थे ये नक्शबंदी सिलसिले से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड उर्दू बिलोंग्स टू। तो उर्दू जो है किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, किस लैंग्वेज का? तो ये है उर्दू टर्किश लैंग्वेज का। 97 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुन्नीज एंड शियाज स्प्लिट ड्यू टू आ। सुन्नी और शिया का सेपरेशन किस बात पे हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। डिफरेंस इन ओपिनियन ओवर हु शुड लीड द कम्युनिटी आफ्टर द प्रॉफिट्स डिमाइस। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तफसीर अल कुरान इज़ अ कमेंट्री ऑफ द कुरान रिटन बाय। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे डाउट ये करा, इसलिए करा, देखो इसमें आंसर की तो इन्होंने सी दे रखा है सर सैयद अहमद खान, जबकि सर सैयद अहमद खान की जो किताब का नाम है तफसीर उल कुरान है, तफसीर उल कुरान, यूएल तफसीर उल कुरान। ठीक है, तफसीर उल कुरान, यहाँ पे अल कुरान है। अगर इस नाम से जो बुक है वो लिखी हुई है सनाउल्लाह अमृतसरी ने। अगर मैं इस वर्ड पे चला जाऊँ तब तो सही आंसर सनाउल्लाह अमृतसरी होना चाहिए, है ना। और अगर ये टाइपिंग मिस्टेक है तो तफसीर उल कुरान, है ना, इज़ अ कमेंट्री, तब ये सर सैयद अहमद ख़ान होगा। तो मेरे ख्याल से इन्होंने टाइपिंग मिस्टेक करी है, तो ये तफसीर उल कुरान है, तभी ये आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन, सर सैयद अहमद ख़ान, जो कि आपके ऑफिशियल आंसर की में दिया गया है। और अगर ये तफसीर अल कुरान है तब तो फिर आंसर सनाउल्लाह अमृतसरी होंगे, क्योंकि इनकी भी एक ये कमेंट्री किताब है कुरान की, तफसीर अल कुरान नाम से। ठीक, आगे लंबा सा नाम और है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द हिंदू एसोसिएट ऑफ सर सैयद अहमद खान हु सर्व्ड एज द सेक्रेटरी ऑफ द साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ वाज। तो सर सैयद के कौन थे वो कंपेनियन? तो इसका सही आंसर है जय किशन दास। 100 का ए आंसर सही है, जय किशन दास। तो ओवरऑल आपका पेपर ये था, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस कर लिए। दोस्तों मॉडरेट है पेपर, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो सूफिज़्म से तो बहुत आसान क्वेश्चन हैं, अगर आपने दोनों वीडियोस देख ली होती मेरी सूफिज़्म वाली तो उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन है। ठीक है, भक्ति से आया और रीजनिंग बहुत आसान थी। ठीक है, तो थोड़ा सा कह सकते हो कि एवरेज है, आसान भी नहीं है ना मुश्किल है बहुत ज़्यादा। तो अगर मैं इस पेपर का एनालाइजेशन के हिसाब से बताऊँ आपको तो क्या कहते हैं, पेपर थोड़ा सा ऐसे ही रहता है, मॉडरेट है। तो कट ऑफ मैं कह सकता हूँ इसकी इंटरनल 40 के आस 40 से 45 के बीच में जाने की उम्मीद मुझे लग रही है। ठीक है, इंटरनल, ठीक है, और कम में भी हो सकता है, मैं कंफर्म लिस्ट की बात बता रहा हूँ, वेटिंग की बात नहीं बता रहा।
ठीक है, ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसमें प्लस माइनस 5 और कर सकते हैं। ठीक है, कोटे वोटे को लेके अलग चीज़ें हो ही जाती हैं और ज़्यादा। ठीक, और एक्सटर्नल के लिए आप 45 से 50, मुझे जहाँ तक लगता है ये। ठीक है, फर्स्ट इम्प्रेशन जो है मेरा वो ये लगता है कट ऑफ के बारे में। ठीक है, थोड़ी सी कम भी जा सकती है, प्लस माइनस 5 आप कर सकते हैं। ठीक है, जितना ये रहता है मामला। तो अब आप लोग ये करिए, अपने अपने आंसर कैलकुलेट कीजिए, मार्क्स कैलकुलेट करिए और कमेंट में मुझे आंसर करके बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग कैलकुलेट सब करके आप बताइए कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो फिर और होप फॉर द बेस्ट कि आप सबका नाम आ जाए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।